Good morning, students. Today I will start new lesson, magnetic effect of electric current. First of all, magnet. Magnet क्या है? Everyone know about it. A magnet is an object which attract piece of iron, steel, nickel and cobalt. Now in this chapter, the new term magnetic effect. ये क्या है? The term magnetic effect of current means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic effect around it. Means जब किसी वायर से होके करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसी वायर से करंट फ्लो किया है तो वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. For this, just we do this activity. Here, just look here. Iron nail. I have taken आयरन नेल लिया और यहाँ पे वायर को वाइंड किया है, ठीक है, कॉपर वायर है, एंड अटैच इट टू द सेल. सेल से अटैच करने से क्या हो गया, व्हाट हैपन, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू इट. यहाँ से करंट फ्लो करने लगा. जैसे करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस एंड दिस आयरन नेल अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन. ये जो नेल ऑफ आयरन का नेल है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और ये स्मॉल पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करेगा. तो वाई इट हैपन, बिकॉज करेंट इज फ्लोइंग इन द वायर. इज इट क्लियर? सो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, करंट फ्लो करने से एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट. जब भी करंट फ्लो होता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. अभी magnet comes in a various shape, size. Most common magnet is a bar magnet. Magnet has a two poles. ये तो सभी को पता ही है. Two poles है, एक north pole है and other is a south pole. In any magnet, this two pole will found. Suppose we break into two pieces. तुमने इस मैग्नेट को दो पीस में ब्रेक किया तो व्हाट हैपन, यू थिंक कि नॉर्थ पोल यहाँ है और ये साउथ पोल है, तो व्हेन यू ब्रेक तो हियर ओनली नॉर्थ पोल एंड हियर ओनली साउथ पोल. नो, ऐसा नहीं होगा. व्हेन यू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, again north pole is here and south pole here, and in this parts also north and south pole. So when you break into any multiple parts, 4 5 6 7 parts, in every parts of magnet there is a two pole, north pole and south pole. दो पोल हमेशा मैग्नेट में होंगे ही. The end of a freely suspended magnet which points towards the north direction is called the north pole, and the which end towards the south direction is called the south pole of the magnet. और ये भी you know कि like poles repel each other whereas unlike magnetic poles attract each other. Same thing in a current. जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, two charges है ना, positive and positive, they will repel, and positive and negative charges attract each other. Same cases arises in the magnet, north pole and north pole. Suppose जो ये हमारा मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, दोनों को मैं क्लोज लाऊंगी, दे विल रिपेल टू ईच अदर. और ये साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल, व्हेन वी विल क्लोज टू ईच अदर दे विल अट्रैक्ट. ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक बार फिर से कोशिश कर रही हूँ. The space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. Means this is a magnet. Suppose ये हमारा magnet है, तो इसके चारों ओर अभी कैसा है, मैग्नेट है, इसकी क्या है कैपेसिटी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब इसको हटा दो. ये मेरा मैग्नेट है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आयरन को अट्रैक्ट करेगा. तो सपोज ये आयरन है, तो क्या मैं इस आयरन को यहाँ रखूंगी तो ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं. यहाँ भी रखूंगी, नहीं करेगा. एक तो कोई डिस्टेंस है जहाँ पे वी विल पुट इट सो दैट इट इज एबल टू अट्रैक्ट इट. तो कहाँ तक वो जो एरिया है इस मैग्नेट के चारों ओर का, वो एरिया जहाँ तक इसकी प्रॉपर्टीज है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे कि ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड अप टू विच, वो फोर्स जहाँ पे ये इसकी टेंडेंसी रहती है इसको अट्रैक्ट करने की, यहाँ पे नहीं रख सकते. और ये जितना क्लोज लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतने अच्छे से इसको अट्रैक्ट करेगा.
That's why I'm telling you the space surrounding a magnet in which magnetic force is exerted is called a magnetic field. Now the next term, magnetic field lines. अभी ये क्या है? The term magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. जो मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है. मैं इसे और क्लियर करती हूँ. जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग. ये कैसे क्लियर होता है, जैसे तुम्हें मैग्नेटिक लाइन से दिखाती हूँ. फॉर दिस वी आर टेकिंग अ, ये कार्ड शीट मैंने ले लिया है, कोई सा भी पतला सा है कार्ड शीट. यहाँ पे ये बार मैग्नेट है. ओके, वी विल पुट इनसाइड हियर. और अपर पार्ट्स में व्हाट शुड वी डू, वी स्प्रिंकल आयरन नेल्स, आयरन फिलिंग्स. यहाँ पे छोटे छोटे आयरन के फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया और यहाँ पे ये मैग्नेट है, टैप किया है. अभी क्या होगा, ये जो फिलिंग्स है आयरन का वो पूरे लाइंस बना लेंगे सर्कुलर में, जो यहाँ पे दिखाया है मैंने. देखो क्या किया, ये कार्डबोर्ड है एंड हियर magnet, bar magnet I have taken, and upper parts we sprinkle a iron filling. What happened, ये iron filling will come in this shape. ये पूरे iron fillings है तुम्हारे, देखो लाइन लाइन बन गया है सारे, नॉर्थ पोल से यहाँ से निकल के यहाँ साउथ पोल की ओर जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. तो यही दिखाने की कोशिश की गई है इस एक्सपेरिमेंट में. आयरन फिलिंग्स शो द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट बाय अलाइनिंग देमसेल्फ विथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अभी वो तो मैंने आयरन फिलिंग से दिखाया. अभी नाउ द टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास. कंपास देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पे है कंपास. एक मेटल का, नॉन मेटल का बॉक्स है, ऊपर से ग्लास लगी रहती है और अंदर एक निडल रहता है जिसका जो एरो पार्ट्स है इट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, एंड टेल पार्ट शो द साउथ पोल. यहाँ पे कंपास के थ्रू हाउ वी वुड शो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, कैसे हमने दिखाया है पैटर्न्स. ये बार मैग्नेट है. ओके, and in bar magnet it is a north pole. ये हमारा north pole है and here a south pole. Suppose we put a compass here. यहाँ पे compass रखते हैं तो you know ये north है और ये compass का north, दोनों repel करेंगे तो ये जो इसका needle है ये upper चला जाएगा और नीचे south pole आ गया. ये हमारा हो गया. और यहाँ पे हमने डॉट बना लिया compass का A पॉइंट है, मीन्स पहले यहाँ पे कंपास रखा था. और ये इसमें कंपास में ये देख लो नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया और ये नॉर्थ चला गया बिकॉज ये नॉर्थ है और कंपास का निडल दोनों नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हुआ. तो नाउ नॉर्थ साइड विल गोज अप, नॉर्थ हमारा ऊपर चला गया है और नीचे क्या है, ये साउथ पार्ट्स है. और मैंने डॉट से इसका साइन रख लिया कि ठीक है यहाँ पे वी पुट अ कंपास. यहाँ से अभी कंपास को उठाओ और फिर वी चेंज द प्लेस, यहाँ पे रखा. सेम केस होगा, जो इसका नॉर्थ है वो ऊपर चला जाएगा बिकॉज यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ था. तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा तो नॉर्थ ऊपर गया. यहाँ पे हमने डॉट बना लिया बी. अगेन वी पिक अप द कंपास एंड पुट हियर, हियर वी मार्क द साइन सी, यहाँ पे सी बनाएंगे. तो इस तरह से कंपास को मूव करते करते हम लाएंगे तो ऐसा शेप आएगा. ठीक है, कंपास की वजह से ऐसा लाइन बना है बार मैग्नेट में. तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर ड्रॉ करें इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इट विल शोज लाइक दिस. ये नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक कंपास का, यहाँ से निकला कंपास की वजह से ऐसे सर्कुलर में साउथ के पास आ गया, फिर यहाँ से निकला और इधर आ गया. तो हमने क्या देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस जो है वो एवरी टाइम नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ की ओर जा रहे हैं.
तो क्या प्रूव होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से निकल रहा है और इट कम्स टू द साउथ पोल, लेकिन इनसाइड मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में आता है। जस्ट कीप इट इन माइंड कि डायरेक्शन जो है इन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर, बट इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इंटरसेक्ट साउथ पोल, जो मैंने अभी जस्ट बताया है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की ओर जाता है। और सेकेंड थिंग वन थिंग जो रह गया, मैं यहाँ पर बता रही हूँ ड्राइंग में, जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ नॉर्थ पोल में, यहाँ पे देखो ये जो लाइन्स है वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन दोनों में कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्लोजनेस है। सेम थिंग यहाँ भी पोल के पास, साउथ पोल के पास, ऑल आर वेरी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, बट इन हियर देयर इज अ डिस्टेंस, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। यहाँ पे देखो इनके बीच में, इन लाइन्स के बीच में डिस्टेंस है, बट यहाँ पे बहुत क्लोज है। तो इट प्रूव्स, इससे क्या पता चलता है कि हियर एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हियर इट इज लेस देन द पोल्स। इज इट क्लियर? पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। जो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड of closeness of the field lines. Where field lines are closest together, the magnetic field is the strongest. The field lines are closest together at the two poles of the bar magnet, so the magnetic field is the strongest at the two pole. कहाँ पे सबसे strong होगा? Poles के पास सबसे strong होगा. The magnetic lines of forces exist in all the planes are all round the magnets. चारों ओर रहते हैं। अभी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात कहूँ कि राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो पहला तुम्हारा यही हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड इन एट इट्स साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में खत्म होता है। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू एन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, यानी कि जो अभी बताया है पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। और थर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, जो इतने सारे लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये क्या है? तुमने देखा होगा जब भी मैग्नेट है, सपोज मैंने इसे धागे से, थ्रेड से सस्पेंड किया और मूव किया, when it will stop, whenever it will stop, it comes in the direction of north pole and south pole. जब भी ये वेट रुकेगा ना, तो जो तुम्हारा डायरेक्शन है नॉर्थ में, इसका एक एंड नॉर्थ की ओर होगा और दूसरा एंड विल कम्स इन द साउथ पोल। ऐसा क्यों होता है? कभी भी मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों स्टॉप होता है? वो ऐसे ईस्ट और वेस्ट में क्यों नहीं होता एवरी टाइम? इसलिए मैग्नेट कंपास का भी हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन मालूम करने में कि हाँ, जहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता रहता है, कहीं हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमें डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है, तो इन दैट टाइम हमें कैसे पता चलेगा किधर नॉर्थ है किधर साउथ है? तो मैग्नेट से वेरी इजीली यू आइडेंटिफाई कि तुम्हारे पास अगर मैग्नेट है, उसको सस्पेंड करोगे, यू विल गेट नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों है? ये जो हमारा अर्थ है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ जो हमारा है वो खुद ही एक अपने आप में मैग्नेट है। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्यों रुकता है? तो ये मैं बता रही हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली। अर्थ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ का नॉर्थ, सपोज जहाँ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे ये नॉर्थ है और यहाँ पे ये साउथ है, तो लेकिन जो अर्थ का ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ वाले पार्ट्स में वो साउथ होगा और इस साइड वो नीचे नॉर्थ होता है। इसलिए, और तुम्हें पता है कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, तो अर्थ का साउथ और ये मैग्नेट का नॉर्थ, डायरेक्शन नॉर्थ है लेकिन उसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या रहता है? उस पॉइंट पे नॉर्थ होता है। समझा क्या? देखो ये डायग्राम भी, थ्रू डायग्राम आई विल ट्राई टू शो यू। ये जो अर्थ है देखो ज्योग्राफिकल, ये साउथ है और ये नॉर्थ होता है, ठीक है।
इसलिए, और लेकिन डायरेक्शन में जस्ट उसका अपोजिट होता है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया में साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। इसलिए मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्टॉप करता है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये किसने डिस्कवर्ड किया है? इसे जो डिस्कवर्ड किया, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। और स्टेट ने 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बताया है। उसने क्या पाया कि he found that a wire carrying a current was able to deflect a compass needle। अगर करंट जहाँ पे फ्लो हो रहा है जिस वायर में, यहाँ पे हमने पुट अ कंपास, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मीन्स जहाँ भी करंट फ्लो होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके लिए जस्ट बता रही हूँ क्या किया उसने। ही हैज टेकन अ वायर, इसने वायर लिया है, यहाँ पे स्विच लगाया और इसके वायर के दोनों पार्ट्स को सेल से ऐड किया, विजिट के लिए। और यहाँ पे इसने कंपास, उसके बगल में ही पुट अ कंपास। ऊपर तो नॉर्थ डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कंपास है। अभी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रही है बिकॉज हमारा स्विच ऑफ है। देखो स्विच ऐड नहीं है सर्किट में, इसलिए करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड वी पुट कंपास। कंपास का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ भी नॉर्थ है, साउथ है। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, मीन्स करंट विल स्टार्ट टू पासिंग थ्रू इट, करंट यहाँ से निकलने लगा। और जैसे ही करंट निकलेगा क्या होगा, ये जो हमारा कंपास है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो इसका नॉर्थ पार्ट्स यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या बताता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू विच कंपास इज डिफ्लेक्टेड। Same thing, whatever we have done, it is written here. Now the deflection of compass needle by a current carrying wire in this experiment shows that an electric current produces a magnetic field around it. अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग अ डिफरेंट शेप। पहला है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी ये क्या है, हमने क्या किया, एक वायर लिया, सपोज ये वायर है, ठीक है। इसके इंड को, इस वायर को सेल से अटैच किया, ठीक है। स्ट्रेट वर्टिकल वायर ए बी विच पासिस थ्रू अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड शीट। ये मेरे पास कार्ड शीट है, इससे होके यहाँ पे मैंने होल किया, ये वायर अंदर गया, ठीक है। ये कार्ड शीट है, वायर अंदर गया और इस वायर के दोनों इंड को करंट से फ्लो किया, सेल से ऐड किया और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, वो सर्कुलर शेप में आएगा। देखो सेम एक्सपेरिमेंट, ये ए बी, ये वायर है, वायर के बीच से ये हमने कार्डबोर्ड रखा है, जैसे कि मैं ये बता रही हूँ। सपोज दिस इज अ वायर, ये ले लो वायर, मैंने ये ले लिया, ये वायर है और इस वायर में ये इसके बीच से इसको निकाला है मैंने, ये वायर से कार्ड शीट है, इस वायर को मैंने सेल से ऐड किया और जैसे ही सेल से ऐड करूंगी करंट फ्लो होगा और यहाँ पे चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कार्डबोर्ड है, इसके चारों ओर करंट हमारा ए से बी की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वन थिंग जस्ट कीप इट इन योर माइंड, जब करंट हमारा ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आई होप कि एवरीवन नोज अबाउट इट। क्या है क्लॉकवाइज, जो घड़ी के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं, जैसे 12 to 6 में घड़ी जाती है ना, तो वो हमारा क्लॉकवाइज हो जाता है, जस्ट उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब करंट नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हमने वी पुट कंपास, कंपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो अभी वन थिंग इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट वायर इज एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, यानी जितने अधिक करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। जितना डिस्टेंस रहेगा, दूर ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कैसे डायरेक्शन पता चलता है, इसका दो है। एक है मैक्सवेल राइट हैंड रूल्स। ये क्या है, इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है। सपोज ये वायर है, इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है, नीचे से करके गया हुआ है, सेल से ये वायर अटैच है। इसको हमने नॉर्थ राइट हैंड से इसे मैंने पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है। जस्ट लुक, दिस इज अ मैक्सवेल राइट हैंड रूल। इट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे ये डायरेक्शन बताएगा, सभी इधर देखो, मैंने इसे राइट हैंड से पकड़ा है और ये थंब को मैंने अप रखा है, मीन्स इट शोज द, जो हमारा थंब है विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, नीचे से ऊपर की ओर करंट का डायरेक्शन बता रहा है। इज इट क्लियर सभी के लिए, सभी को दिख रहा है? मैंने कैसे किया है, ये वायर को पकड़ा है थंब से और ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और करंट जैसे फ्लो हो रहा है सर्कुलर में, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। और ये जो हमारा ये 4 फिंगर्स है, ये कैसे है, हमारी ओर है ना ऐसे, तो यानी कि ये कैसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे राउंड राउंड मूव कर रहा है करंट का डायरेक्शन, तो इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो थंब है विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। ये तो हो गया। तो ठीक है, अभी आज के वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट बताऊंगी आगे के टॉपिक में। तो अभी जो आज का था एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो टॉपिक थे मेरे क्या थे, मैग्नेटिक फील्ड थे। मीन्स जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज बताई थी कि नॉर्थ से निकलता है, साउथ में एंड होता है। ठीक है, और पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरा कैसे डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है इस वीडियो में। ठीक है, अभी नेक्स्ट में अगले वीडियो में जो भी तुम्हारा रहेगा मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तब तक बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।